जी तो गाइस ये रही अपनी चेतक पूरे फुली लोडेड है। और हर राइड को शुरू करने से पहले गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, या खुदा, या अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु, गॉड ब्लेस मी। आज की भी यात्रा मंगल में रखिएगा। और सोचा था कि सुबह 5 बजे निकल जाऊंगा, लेकिन हो ना पाया हमसे, फिर से हो गए हैं लेट। और टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 7:07 और किलोमीटर है 219। आज का जो डेस्टिनेशन है सिर्फ ऋषिकेश। 3 घंटा 47 मिनट। चला जाए, निकला जाए, लेट्स गो। फ्यूल अप कराते हैं क्योंकि अभी यूपी में पेट्रोल है सस्ता, बाकी जगह से तो सस्ता ही है, तो फ्यूल अप करा के फिर आगे बढ़ेंगे। और ये मैंने माउंट लगवाया 2 दिन पहले, बहुत ज़रूरी था क्योंकि जब मैं कश्मीर टू कन्याकुमारी राइड कर रहा था ना, तो उस टाइम पे हो गया कांड। यहाँ जो लगाता था मैं, ये देखो यहाँ लगाता था ना, यहाँ से फ़ोन निकल के गिर गया। वो तो अच्छा था कि ब्लूटूथ से मतलब इंटरकॉम से कनेक्ट था, तो गाना बंद हुआ अचानक से। तो मुझे लगा कि गाना क्यों बंद हो गया भाई। तब देखता हूँ कि फ़ोन ही नहीं है यहाँ पे। फिर फटाफट पीछे भागा तो दिख गया मुझे रोड पे फ़ोन गिरा हुआ। स्क्रीन थोड़ा सा डैमेज हुआ था, बट बच गया फ़ोन। और लेट इसलिए निकला हूँ, कोई बात नहीं है, लेट इसलिए भी निकला हूँ कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है। चलिए फटाफट फ्यूल अप कराया जाए। 105.27 लीटर पेट्रोलियम, यूपी गाजियाबाद। 457.92 लीटर हुआ है, 4.5 लीटर, 4.37 लीटर। हाँ जी, तो हम अभी पहुंच चुके हैं। 39 किलोमीटर यहाँ से मेरठ है। हम हैं एक्सप्रेसवे पे, मेरठ वाला जो एक्सप्रेसवे है उस पे है। 1-2 जगह पे क्रॉस किया होता बाइक का, पता नहीं क्यों। मेरे को तो बाइकर्स इस पर दिख रहे हैं, मतलब लोकल बाइकर्स, नॉट राइडर मेरी तरह, लेकिन कुछ दिख रहे हैं मुझे। यहाँ से लेफ़्ट जाओगे तो सोनीपत और बागपत हो जाओगे आगे से लेफ़्ट, और हम सीधे चले जाएंगे तो हरिद्वार चले जाएंगे मेरठ होते हुए। आपका दोस्त शशांक पहली बार उत्तराखंड अपने चेतक को लेकर के जा रहा है। क्या बोलता है चेतक? यार गाइस, चेतक के लिए आई लव यू लिख दो यार। चेतक के लिए एक बार आई लव यू लिख दो। भोजपुर इधर भी है, भोजपुर हमारे बिहार में भी है। क्या बात। तो ये नीचे ये जो रिवर दिख रही है ना, ये है अपर गंगा कनाल। सो गाइस एग्जैक्ट 8 बज रहा है और मैं मेरठ क्रॉस कर रहा हूँ, मेरठ सिटी। तो मेरठ बहुत 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 पुरानी सिटी है यार। मतलब इसका जिक्र जो है ये महाभारत में भी है और रामायण में भी है। रामायण में ये बोला जाता है कि रावण जो थे उनका ससुराल यहाँ पे हुआ करता था, ठीक है। और महाभारत में इस जगह का जिक्र है कि हस्तिनापुर का एक अंग हुआ करता था, ये भी मेरठ। और उसके बाद मेरठ पे बहुत मुग़ल शासकों ने भी क्या बोलते हैं, चढ़ाई की, एक दूसरे को हराया, फिर हासिल किया। तो वो सब कुछ कहानी है मेरठ सिटी की। तो कहने का मतलब बस यही है इन शॉर्ट कि ये सिटी बहुत पुरानी है, मेरठ सिटी बहुत पुरानी है। और हमारे मुसलमान भाई लोग का आज ईद है, तो ये जब तक व्लॉग आएगा तब तक आपका ईद बीत चुका होगा। लेकिन गो राइडर्स फैमिली की तरफ से, आपके दोस्त, आपके भाई शशांक की तरफ से आप सबको ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। तेरी दुनिया में तेरी। अभी जो है गर्मी थोड़ी सी लगनी शुरू हो चुकी है। मुजफ्फरनगर क्रॉस किया है मैंने। यार मुजफ्फरनगर में चीनी मिल है यार, मतलब अच्छी खासी फैक्ट्रीज़ हैं। और गन्ने तो ऐसे दिख रहे हैं ना भाई, ट्रैक्टर पे डाल के ओवरलोडिंग कर करके, मतलब कि 4 ट्रैक्टर का गन्ना एक ही ट्रैक्टर के उस पर डाल दिया है। सो दोस्तों अभी आएगा रुड़की, मैं बताऊंगा, रुड़की पहुंच के बताऊंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा रुड़की के बारे में, जो बहुत कम लोगों को पता होगा। और अगर आप भी 4 धाम यात्रा करना चाहते हो तो मैं नीचे लिंक डाल देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना। वो साइट है, उस पर जाकर आप रजिस्टर्ड कर सकते हो और सारे क्या क्या चीज़ उसमें डालना है सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो आपको टेंशन बिल्कुल भी ना को रे, टेंशन बिल्कुल भी ना को। और कल से जो राइड शुरू होने वाली है उसमें 2 राइडर्स और जुड़ने वाले हैं। 2 राइडर्स मतलब कि बाइक 1, राइडर 2। उत्तराखंड यहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये है बॉर्डर उत्तराखंड का। अभी तक यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस दिख रहा था, अभी यहाँ से उत्तराखंड पुलिस दिखना शुरू हो गया। हाँ जी, तो दोस्तों देखा कुछ, देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। हर की पौड़ी हरिद्वार, नीलकंठ मंदिर ऋषिकेश में है, केदारनाथ धाम जहाँ की हम जा रहे हैं, बद्रीनाथ धाम जहाँ की हम जा रहे हैं, गंगोत्री धाम जहाँ की कोशिश करेंगे चले जाएंगे, और यमुनोत्री धाम ये भी कोशिश करेंगे चले जाएंगे। लेकिन
गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम करने के बाद करूँगा। सो अभी यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है क्या, रुड़की के बारे में मैं कुछ आपको बताऊँगा जब रुड़की पहुँचूँगा तो। सो मैंने सोचा कि ब्लॉग का इंट्रो नहीं किया था। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं शशांक शेखर सिंह आप सबका वेलकम करता हूँ चैनल गो राइडर्स में। तो दोस्तों मज़ा आ रहा है लिटरली। सफ़र बिन मंजिल भी आपने देखा है, मुझे बहुत प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। और बट फटाफट निकलते हैं क्योंकि अभी हो चुका है ऑलरेडी 9:45 हो चुका है, सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो कोशिश करते हैं कि रुड़की से आगे क्रॉस करके कहीं अच्छा खासा ढाबा मिला तो रुक करके खा लेंगे, और हो सकता है कि एसजे भाई से फिर से मुलाकात हो जाए क्योंकि इस बार बहुत सारे व्लॉगर्स आए हुए हैं केदारनाथ धाम के लिए। तो चलिए फटाफट यहाँ से निकलते हैं आगे। एक और रिवर क्रॉस करते हुए, ये भी वही है गंगा जी का एक पार्ट। मंगलौर है, मंगलौर कहाँ से आ गया भैया? मंगलौर तो साउथ पे है। एक मंगलौर इधर भी है भैया उत्तराखंड में। मंगलौर जो था ना, मंगलौर के बाद जैसे आप 500 मीटर आगे बढ़ोगे वैसे ही आपको आएगा एक, ये ब्रिज पे मैं जा रहा हूँ, ब्रिज के नीचे से आपको लेफ्ट होना है तो आप चले जाओ देहरादून, और ये सीधे चला जाएगा रुड़की और हरिद्वार और ऋषिकेश। तो जी हम रुड़की क्रॉस कर रहे हैं। ये जो आपको टाउन दिख रहा है ना, ये है रुड़की। हाँ, तो मुझे रुड़की के बारे में ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि रुड़की जो है, ये जो रेलवे ट्रैक दिख रहा है इसी से रिलेटेड चीज़ है। इंडिया में सबसे पहले ट्रेन चलने का, रेलगाड़ी चलने का खिताब किसके पास है? मुंबई के पास। जो ठाणे से मुंबई के बीच रेल चलाई गई थी, पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। लेकिन हिंदुस्तान में सबसे पहले 1853 या 52 के आसपास यहाँ पे, ठीक है, रुड़की में, रुड़की नहर को बनाने के लिए और उसका मलबा इधर से उधर ले आने के लिए बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसने 2 डब्बे मालगाड़ी वाले और एक रेलवे इंजन मंगवाया था, और वो पहली ट्रेन थी जो, मतलब रेलवे जो था, ट्रेन जो था वो पहली बार चलाया गया था रुड़की में। इंडिया में कहीं नहीं चला था उससे पहले, रुड़की में। लेकिन रिसर्च होने में लेट हो गया, जिसके कारण हुआ यूँ कि ये खिताब मुंबई को मिल गया, और रिसर्च बाद में हुआ तब पता चला कि भाई साहब सबसे पहले तो रुड़की में ट्रेन चलाया गया है। तो जब चलाया गया था तो हाँ, तो मतलब मैं बता रहा था कि माल वाहक था, मालगाड़ी जैसा, मालगाड़ी जो अभी भी होता है, तो इधर से उधर मिट्टी ले जाना, ले आना सब करता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि काम भी ख़त्म हो गया और इंजन भी ख़राब हो गया, तो उसको वापस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेज दिया इंग्लैंड। तो ठीक उसी का रेप्लिका कुछ ऐसा देख कर बनाया गया है यहाँ पर रुड़की में। और मुझे जहाँ तक पता चला है, रुड़की में आज भी सैटरडे को भाप इंजन, स्टीम इंजन चलाया जाता है उसकी याद में, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन था भाई, मैंने सोचा कि आपको भी इस इन्फॉर्मेशन से रूबरू करा दिया जाए। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन? अच्छा लगा? अब अच्छा लगा है तो भैया लाइक ठोक दो, एक कमेंट करके भी जाओ कि कैसा रहा इन्फॉर्मेशन। ये मुझे पता है, आई एम श्योर कि बहुत लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगा, ये जानकारी नहीं होगी। ये देखिए विमल बोले जुबा केसरी, ये रहा पतंजलि भाई साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि है ये, पतंजलि विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम। अच्छा जी, रोड पे ही है यार, बहुत दूर में फैला हुआ, बहुत दूर में फैला हुआ है। आचार्य कुलम, ऐसा लग रहा है वो है मोहब्बतें फिल्म का गुरुकुल था ना, एग्जैक्ट वैसे ही बिल्डिंग बना हुआ है भाई साहब। वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी।
यहाँ से हमारा वेलकम हो गया हरिद्वार सिटी में। ओ भाई साहब, जो मुझे दिखा, मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा था। मैं हरिद्वार आया था लेकिन इतना खूबसूरती से ओम लिखा हुआ तो मैंने नहीं देखा था। कौन सा घाट है भैया? देखो ना, इतना खूबसूरत लग रहा है ना, ओम लिखा हुआ दिख रहा है सामने। ओम टूरिस्ट बंगलो आवास गृह, भागीरथी पर्यटक आवास गृह, बहुत बड़ा है यार। एक मंदिर वहाँ भी है और वहाँ पे ट्रॉली जाता है, रोपवे से जाना होता है। तो मैं गया था, अगर वो व्लॉग देखना है तो ऊपर देखो आई बटन में आ रहा है, जा करके वो व्लॉग भी इंजॉय कर सकते हो ट्रॉली से, मतलब रोपवे से जो हम गए थे वहाँ तक। और एक माता का मंदिर यहाँ पे है, यहाँ पे भी रोपवे जाता है और आप वॉक करके भी जाओगे तो जा सकते हो। ये माता जी का नाम मेरे को नहीं याद है और वो माता जी का भी नाम मुझे याद नहीं है। मुझे नाम जल्दी याद नहीं होता है यार। जहाँ पे आरती होती है, इसका ही व्लॉग किया है मैंने, आप जाकर देख सकते हो। तो भाई साहब देखो भोलेनाथ को, तो एक बार जोर से बोलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गजब की खूबसूरत आंखें हैं महादेव की यार, गजब की खूबसूरत आंखें हैं महादेव की। सो जी फॉरेस्ट एरिया शुरू हो चुका है, क्योंकि हरिद्वार से ऋषिकेश जाने में एक जो है फॉरेस्ट पड़ता है। अच्छा जी, इस फॉरेस्ट का नाम है राजा जी टाइगर रिजर्व। अखंड भारत 12 ज्योतिर्लिंग साइकिल यात्रा। हाँ जी, तो दोस्तों मैं बढ़ रहा था ऋषिकेश की तरफ। हमें एक सर मिले, मैंने आपको दिखाया था व्लॉग में। सर प्लीज़ आप अपना नाम पहले बताएं। मेरा नाम जीवन प्रकाश है सर जी। आप सबको मेरा सब प्रणाम। सर कहाँ, मतलब कितने दिनों से आप निकले हो इस राइड पे, और क्या मतलब कहाँ कहाँ जा करके क्या मोटिव था इस आपके बाइसाइकिल राइड का? मेरा मुख्य उद्देश्य 12 ज्योतिर्लिंग का एक ही था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बन जाए, यही मेरी तमन्ना है। इसलिए मैंने भगवान से प्रार्थना करने के लिए निकला हूँ, हे भगवान मेरी 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण होने से पहले भारत को हिंदू राष्ट्र बना दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और मैं यहाँ से शुक्रताल मुजफ्फरनगर यूपी से मैंने यात्रा शुरू की थी, जैसे बिहार, झारखंड में देवघर है, वहाँ बैद्यनाथ जी का मंदिर है, जी। वहाँ हमने दर्शन किए। वहाँ से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा होते हुए आंध्र प्रदेश, श्री शैलम में मल्लिकार्जुन है, वहाँ दर्शन किए। मल्लिकार्जुन से केरला, कर्नाटका, ये आपका हमारा नाम क्या है, तमिलनाडु, रामेश्वरम जहाँ भगवान श्री राम ने श्रीलंका पे चढ़ाई करने से पहले वहाँ भोलेनाथ की आराधना की थी और वहाँ उनकी पूजा की थी, वहाँ के हमने दर्शन किए। वहाँ से पास में 300 किलोमीटर आगे भारत का आखिरी छोर कन्याकुमारी था, वहाँ गए और वहाँ पर अपने विवेकानंद स्मारक के दर्शन किए। वहाँ से केरला और कर्नाटका होते हुए हम महाराष्ट्र में आए, भीमा शंकर, त्र्यंबकेश्वर, मुर्डेश्वर, पर्ली बैजनाथ धाम, नांदेड़, शनि शिंगणापुर और औंढा नागनाथ होते हुए मध्य प्रदेश में आए। मध्य प्रदेश में हमने ओमकारेश्वर, महाकाल, उज्जैन से हम गए सीधे सोमनाथ गुजरात, सोमनाथ से द्वारकाधीश से नागेश्वर से हम गए भेट द्वारका में गुरु गोविंद सिंह के जो पांच प्यारे थे, उनमें से एक गुजरात के थे जिनका जन्म वही भेट द्वारका में हुआ था। नाम था मोहकम सिंह। नाम बाद में गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें मोहकम सिंह बनाया, तो उनके भी वहाँ हम गए थे, वहाँ दर्शन किए। छोटा सा टापू है 5-7 किलोमीटर का, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, वहीं उसी स्थान पर वो गुरुद्वारा है, हमने वहाँ भी दर्शन किए। नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह जी ने जहाँ अपने तन त्याग किया, अपना शरीर त्याग किया था नांदेड़ में, वहाँ के भी हमने दर्शन किए हैं। वहाँ से होते हुए अपने गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, दिल्ली से बागेश द्वारा यूपी होते हुए अब उत्तराखंड केदारनाथ की तरफ जा रहे हैं। यहाँ हमारे 11वें दर्शन होंगे भोलेनाथ के हम, और उसके बाद यही भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु मेरे देश को हिंदू राष्ट्र बना दे, जिससे मेरे देश की बेटियाँ, मेरी बहुएँ, मेरी बहनें सब सुरक्षित हो जाए। सर आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र 72 साल है। ओह
माय गॉड, मैंने तो सोचा ही नहीं था, मैंने सोचा था सर कि 65 के आसपास होंगे। नहीं 72 साल है। 72 साल। अब ये देख लो, कम से कम दिल्ली तक मैंने 9707 किलोमीटर की यात्रा की थी। 9707 किलोमीटर। 707 किलोमीटर। और ये साइकिल देख लो, ये भी नहीं कि सर बाइक से, ये साइकिल से ट्रैवल कर रहे हैं। और एज देखो 72 के एज में सर। और मैं देश की जनता को अब तक भी कई बता चुका हूँ कि भाई आप आयुर्वेद को आजमाओ, चीरा फाड़ी से बच जाओगे। किस नाम से फेसबुक? जीवन प्रकाश के नाम से। जीवन प्रकाश। या सुन लिया गाइस, तो जा करके सर को फॉलो करो और सर से अगर कुछ भी बात करनी है, कुछ भी गुफ्तगू करना है तो सर आपको रिप्लाई करेंगे। नंबर जी ले सकते हैं? जी बताइए नंबर। 9810640419 जीवन प्रकाश के नाम से है। ठीक है, सेव कर लो। और सर से कुछ भी बात करनी हो आप बात कर सकते हो, क्योंकि भाई मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसे लोगों को ना सैल्यूट है। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपका शुभ नाम बेटे? शशांक शेखर सिंह। शशांक शेखर सिंह जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और देश की जनता को भी मेरा प्रणाम। सो जी ऋषिकेश में एंटर कर चुके हैं। टाइम हो रहा है 11:37 11:37। बीच में रुक गए थे सोडा वाटर पीने के लिए, तो उसका बिल बना 60 रुपीज़। और जो अंकल जी मिले थे वो भी थे, मैं भी था, दोनों मिल करके पिए, तो 60 रुपीज़ का बिल बना। और अंकल जी का पता है 8.5 महीने से 8.5 मंथ से वो बाहर है और बाइक राइड मतलब बाइसाइकिल राइड कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सच में सैल्यूट है, मानते हो कि नहीं? 72 ईयर्स में कौन साइकिल से घूम सकता है हिंदुस्तान यार? कौन घूम सकता है? 8.5 महीने से वो साइकिल चला रहे हैं, बाहर हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, उसके बाद भी। गजब यार, गजब। ऐसे लोगों से मिलने के बाद लगता है ना कि नहीं यार, इंसान बुढ़ा कभी नहीं हो सकता है। इंसान बुढ़ा उस दिन हो जाता है जिस दिन दिमाग से सोच लेता है कि मैं बुढ़ा हो गया, अब ना हो पाएगा हमसे। गजब खूबसूरत है यार जाने का रास्ता। पूछते हैं कि ये रास्ता कहाँ जाता है। सर जी ये रास्ता किधर जा रहा है, ये वाला? वो ऐसे? अच्छा, हरिद्वार का रास्ता है वो, इतना खूबसूरत है। मैं जिधर से आया था तो मिला ही नहीं। पूरा जंगल का रास्ता, वो चंडी देवी है ना मंदिर। अच्छा, ओ, पूरा नहर के किनारे किनारे। ये नहर है कि नदी है? गंगा नदी? गंगा नहर जा रही है, नहर गंगा की है, तो नहर जाता है चीला पावर हाउस। अच्छा, चीला पावर हाउस में चला जाता है। ये गंगा जी के बैराज डैम है ना? राजा जी टाइगर्स रिजर्व। ओ भाई साहब ये भी टाइगर रिजर्व है। राजा जी टाइगर रिजर्व आपका हार्दिक स्वागत करता है, गौरी रेंज उत्तराखंड। ओ भाई साहब, अब लग रहा है हमें डर, क्योंकि हम अकेले हैं बाइक से और ये है जंगल, कहीं चीता भालू शेर ना नज़र आ जाए। गूगल माता किधर हमको लेके तू आता, बट कोई ना, जिधर तू लेके आता वो खूबसूरत जगह आता। देख रहे हो, अब तो कोई दिख भी नहीं रहा है गाड़ी वाला। अभी इधर ब्लैक कलर का बड़ा सा पत्थर दिखा मुझे, बाइकर दिखा, बड़ा सा पत्थर दिखा मुझे लगा कि सामने हाथी कहाँ से आ गया ब्लैक कलर का। मेरी तो बस हालत ही ख़राब हो गई थी। सो जी यहाँ से सीधे चले जाओगे तो कांडी, नीलकंठ और दुगड्डा चले जाओगे। और हम यहाँ से ले रहे हैं लेफ़्ट, लक्ष्मण झूला, राम झूला, स्वर्ग आश्रम, गीता भवन के लिए। तो लक्ष्मण झूला है यहाँ से 4 किलोमीटर, राम झूला है 2.5 किलोमीटर। हेलो सर, कैसे हैं? जाएंगे राम झूला। इधर जंगल में ये सब जानवरों भी है क्या इधर? कौन सा? हाथी? हाथी मिलता है। सिर्फ हाथी ना? वो चीता उता तो नहीं है ना? चीता भी है। चीता भी है तो आता है रास्ते पे, इस रास्ते पे आ जाता है? नहीं, ऊपर जंगल में मिलेगा, कहीं घने जंगल में मिलेगा जहाँ पानी होगा। अच्छा, जैसे वो डैम था तो डैम के पास मिलेंगे। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना कहीं नाम लिखा है। ओ भाई साहब, ये वो वाला रास्ता है जिधर लोग लक्ष्मण झूला और राम झूला के लिए वॉक करके आते हैं ना, वो वाले रास्ते पे मैं आ गया हूँ। सही गेस किया था मैंने, बहुत सही गेस किया था। और यहाँ से मार्केट शुरू हो चुका है। उत्तराखंड स्टेट 249304। चलो जी, ये भी आपको नज़ारा दिखा दे रहा हूँ। वो जो रास्ता दिख रहा है ना, वो टाउन से होकर निकलता है, और ये जो रास्ते से मैं आया हूँ ये आश्रम के थ्रू आता है। और नीचे हो रही है रिवर राफ्टिंग। तो गाइस एक प्रॉब्लम हो गई है बाइक में, चेतक में।
पता नहीं क्यों ऋषिकेश पहुंचा हूं, पता नहीं। पेट्रोल तो लिया था मैंने नोएडा में ही, और पता नहीं क्यों जर्क लेनी शुरू हो गई है, मतलब झुंग 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 करके बंद हो जा रही है, चल रही है फिर बंद हो जा रही है। बार बार टाँकी खोल रहा हूँ तो गैस तो उसका जो एयर प्रेशर बना हुआ वो रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, लेकिन बार बार बंद हो रही है। अभी मुझे जाना है 7.8 किलोमीटर, और इधर नेटवर्क भी जा चुका है मेरा वोडाफोन का, थैंक गॉड। एक डंडी दिख रहा है इधर। क्या है यार, क्या है वोडाफोन का प्रॉब्लम, मेरे को समझ में नहीं आता है। एक ब्रिज था, ब्रिज क्रॉस किया मैंने, उसके बाद तो ऐसा हुआ कि मतलब बाइक बंद हो रही है, नेटवर्क नहीं आ रहा है मोबाइल में। सोचो कि किस स्थिति में, मतलब ऐसा टेंशन हुआ मुझे। फिर मैंने बाइक रोका, उसका ढक्कन खोल करके छोड़ दिया थोड़ी देर पेट्रोल टाँकी का, फिर स्टार्ट किया मैंने। देख रहे हो माउंटेन्स, तो जी पहाड़ देखना पसंद आ रहा है, मज़ा आने लगा। मज़ा तो बहुत आता है। लाइक नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो, पूरा मज़ा लेकर के पूरा चूस के निकल जाते हो वीडियो को, लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं जाते हो। अच्छा, इधर के पहाड़ पे ध्यान रखिएगा जब राइड वाइड कीजिएगा, ड्राइव कीजिएगा, तो यहाँ पे मिट्टी बहुत वो है, ढीली है, कभी पत्थर वत्थर गिरना शुरू हो जाता है, तो बी केयरफुल। अगर पत्थर गिरना शुरू हो, मिट्टी गिरना शुरू हो, तो समझो कि लैंडस्लाइड होने वाला है। तो प्लीज़ 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 आप रुक जाएं, प्लीज़। क्या खूबसूरत लग रही है पहाड़ियाँ यार। देखो हम कहाँ आ गए, देखो देखो, कैंपिंग का प्लेस ढूंढते ढूंढते हम जन्नत में पहुँच गए। और ज़्यादा स्पीड में मत जाना, जन्नत में सीधे चले जाओगे और कुछ नसीब नहीं होगा, सीधे जन्नत नसीब होगा। देख लो नीचे। हाँ जी, तो ऐसे कैसे तैसे करते हुए हम पहुंच चुके हैं शिवपुरी। ऋषिकेश से आगे निकल चुके हैं। ऋषिकेश से आई थिंक 15 किलोमीटर के आसपास आगे आओगे तो शिवपुरी है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का नाम है ब्लू मून के नाम से प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे मैंने स्टे लिया है। और प्राइस हम नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि इन्फ्लुएंसर हूँ तो इन्फ्लुएंसर का थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। सो मैं आपको ओनर से मिलवाऊँगा, वो नेक्स्ट ब्लॉग होगा। इसके बाद वाला जो ब्लॉग होगा उसमें मैं आपको ओनर से मिलवाऊंगा और प्रॉपर्टी भी दिखाऊंगा, जो प्रॉपर्टी है यहाँ की और किस लोकेशन पे, वो सब कुछ ब्लॉग में रहेगा। लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा सेकंड वाले ब्लॉग को। दोस्तों, ये जो सीरीज़ शुरू हुई है ये है एपिसोड नंबर 1, जिसमें कि हमने आपको दिखाया नोएडा से हम यहाँ तक आए। ये एपिसोड नंबर 1 था। एपिसोड नंबर 2 में देखते हैं कि कहाँ तक हम पहुँचते हैं, वो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। सो राइड अच्छी रही। बाइक ने एक जगह प्रॉब्लम दिया था, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, और मैंने 250 किलोमीटर के आसपास कंटिन्यू राइड कर दी, इसलिए लगता है बाइक बहुत ज़्यादा हीट हो गई थी। और जब मैंने उसका टाँकी का ढक्कन खोला ना, तो उसमें से बहुत ज़ोरों का एक आवाज़, हवा का जो भप से आवाज़ आया। बंद किया, थोड़ा दूर चला, फिर से वही प्रॉब्लम हुआ, फिर दोबारा मैंने खोला, खोल के छोड़ दिया, 10 मिनट तक खुला छोड़ दिया उस ढक्कन को। उसके बाद मैंने राइड शुरू की, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सो आज की तो बस यही कहानी रही। और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप भी 4 धाम यात्रा करना चाहते हो तो वो फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दोस्तों, आज के ब्लॉग में ये था। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, एंड प्लीज सेव गुड जर्नी प्लीज। You say take me on a treasure hunt. I long for something